हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि हमारा कल जो टॉपिक था तो वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने आगे तक नहीं लिया, तो फिर भी काफ़ी लंबा हो गया था। तो आज हम उसके आगे का पार्ट देख रहे हैं और इसमें जो बचे हुए जो रूल हैं आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इनके क्वेश्चन जो है उसे भी साथ में करते जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छा क्लियर समझ में आए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है, तो पहला जो रूल है दोस्तों, तो वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहला है हमारे सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों, आज का पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ आपको अगर भूल गए हो तो याद आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आर्टिकल जो होते हैं ए और एन, ये दोनों होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनका यूज़ कहाँ होता है? ए का यूज़ वहाँ होता है जहाँ जो प्रोनाउंसिएशन वोवेल कॉन्सोनेंट से होता है हिंदी के, और एन का यूज़ होता है जहाँ जो नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह वोवेल होता है हिंदी के। तो यहाँ ए और इनका जो प्रयोग होता है, और ये आपको पता है आते हैं नाउन के लिए। अगर सेंटेंस में नाउन होता है तो आर्टिकल आते हैं, और अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होता है तो ये आर्टिकल भी नहीं आते हैं। तो फिर आज का हम देखते हैं, और ये तो आपको पता ही है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ लगता है। तो आज का देखते हैं। तो पहला जो रूल है हमारे सामने वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो विस्मयबोधक वाक्यों में जैसे कि जिसमें ऐसा वाक्य जो सेंटेंस होता है जिसमें वाओ, हाउ और व्हाट इनका जो यूज़ होता है, उन सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद आर्टिकल लगता है। क्योंकि जो आर्टिकल लगता है आपको पता है नाउन के लगता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल लगेगा। और किसके बाद? हाउ, सो और व्हाट के बाद। इनके पहले नहीं लगेगा, इनके बाद में लगेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है इसमें व्हाट अ वंडरफुल सीन। तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें जो वाक्य जो सेंटेंस जो आपको पढ़ने पे ही समझ में आ गया होगा कि इसमें बताया गया है कि आश्चर्य से कहा गया है कि व्हाट अ सीन, तो वंडरफुल सीन। तो इसमें जो व्हाट है इसके बाद आया है ए, क्योंकि इसमें अभी हमने पढ़ा है ऊपर रूल कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं जिसमें वाओ, हाउ और व्हाट जैसे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें इन शब्दों के बाद आता है आर्टिकल। तो ये जो व्हाट है इसके बाद आया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल आया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे सामने ये है व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, और फिर है व्हाट अ प्रिटी गर्ल। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। और इसके बाद है फिर आता है कुछ गिनती बताने के लिए भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले जो हमने पढ़ा था रूल उसमें था एज, पर और एक के प्रति के यूज़ में होता है ए और एन का प्रयोग। और इसमें एक और रूल ये है कि यह गिनती बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि 100 है, 1000 है, मिलियन है, और अगर हम देखें तो दर्जन है, कपल और आदि के प्रयोग में ए लगता है। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें एग्जांपल है दोस्तों, आई हैव अ 100 रुपी नोट। तो इसमें कहा गया है आई हैव अ 100 रुपी नोट। तो इससे पढ़कर समझ में आता है कि इसके पास एक जो है एक नोट है 100 रुपी का, तो ये लगा है एक के लिए। और फिर इधर देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल में, जो कि है अ दर्जन पेंसिल्स वर बाउट बाय मी। तो अ दर्जन यानी कि एक दर्जन खरीदी गई, किसके द्वारा? मेरे द्वारा एक दर्जन पेंसिल खरीदी गई। तो इस सेंटेंस का वाक्य निकल रहा है। तो ए जो है आप देख सकते हैं इसमें भी एक जो वर्ड होता है इसके प्रति इसका यूज़ किया गया है यहाँ। और उसके बाद देखते हैं ए का यूज़ और क्या होता है। तो इसका यूज़ दोस्तों हाफ के पहले जो हम लिखते हैं हाफ एन आवर एंड बहुत सारे कुछ भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें हाफ जब लिखते हैं तो
जो हाफ से पहले ए आर्टिकल की यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में 4.5 मीटर, तो हम कहते हैं ना 4.5 यानी कि 4.5, तो उसमें हम कहते हैं 4.5, 3.5, तो ऐसे हम इसका हाफ के पहले ही यूज़ करते हैं। तो ये थे इसके कुछ रूल्स। और नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे सामने है दोस्तों, ये है कुछ फेजेस वर्ब हैं जो कि आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे या इसके रूल से लगाएंगे तो वो इसमें गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये फेजेस वर्ब हैं और इन्हें ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ फेजेस वर्ब हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा इन्हें। तो जो कि ये पहला है, इन अ फिक्स, इन अ हरी, टेल अ लाई, मेक अ नॉइस, कीप अ सीक्रेट, एट अ स्टोन थ्रो, एट अ लॉस, मेक अ फूड, इन अ नटशेल। ये कुछ फ्रेजेस वर्ब है दोस्तों, इन्हें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें हम अपने जो रूल्स हैं वगैरह हैं ये नहीं लगा सकते, क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होता ही है। तो आप एक्सेप्शन समझ के इसे याद कर लीजिएगा। और जैसे कि अगर हम इनका प्रयोग देखें कि कहाँ इसका यूजेज होता है, तो हम सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं कि डोंट टेल ए लाई एंड 12 इंच मेक अ फूट। और इसके अलावा देख सकते हैं टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइस। तो इस प्रकार से हम इन फ्रेजेस वर्ब का यूज़ होता है। और दोस्तों ये वीडियो के पढ़ने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो होती है प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छी आती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सही से नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, और इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक फेयर कॉपी तो होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त हम पढ़ सकें, क्योंकि इतनी वीडियो तो नहीं देख सकते ना एग्ज़ाम के टाइम। तो अगर हम इसे और एक्सरसाइज देखते हैं, तो पहला है अ बॉयज़ हैव अ कम। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉयज़ लिखा है और यहाँ ए आ रहा है, तो ए कैसे आ सकता है, क्योंकि हमने बात की है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और एक काउंटेबल नाउन तो है पर ये क्या है, प्यूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो अ बॉयज़ जो है ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ होना था अ बॉय हैज़ अ कम, तो ये होता तो बिल्कुल सही होता। पर अगर यहाँ ए भी हट जाए तो बिल्कुल सही है। तो बॉयज़ हैव अ कम, क्योंकि प्यूरल नाउन के साथ प्यूरल वर्ब आती है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। और नेक्स्ट जो है अ साइंटिस्ट ऑन बाय आवर कॉलेज डीम। तो आप देख सकते हैं साइंटिस्ट जो होता है इसका इन्हें एस लगाकर प्यूरल बना रखा है, और प्यूरल में आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल आता है सिंगुलर में। और सिंगुलर के साथ में भी क्या, काउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर होगा बस, जो कि हमारा जो नाउन है सिंगुलर हो तो कोई दिक्कत नहीं आ सकता है, सिंगुलर में ही आता है। अगर काउंटेबल नाउन है और अगर प्यूरल है तब भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आर्टिकल की जो कंडीशन है वो होती है नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर ये दोनों फुलफिल हो रही है तो उसमें आर्टिकल आएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। और फिर इसके बाद है व्हेन आई मीट हिम, और इसके बाद आर्टिकल है द या इन का प्रयोग करना है दोनों में से। तो व्हेन आई मीट हिम कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आएगा एन, तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल जो हमारे सामने है वो है कि यदि वाक्य में जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और जातिवाचक संज्ञा ना हो तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो आर्टिकल आता है वो होता है नाउन के लिए। अगर नाउन कॉमन नाउन होता है तो उसके आगे आर्टिकल आएगा,
पर अगर नाउन अगर हम देख सकते हैं कि कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल आता है, और अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है यानी कि तो ये जो नाउन जो है आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए आता है स्पेशली, और कॉमन नाउन के आगे से लगाया जाता है। तो अगर हम देख सकते हैं एग्जांपल, राम इज़ ऑनेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। एंड अगर हम देखें इधर कि राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि जो सेंटेंस जो है, सेंटेंस में अगर जातिवाचक संज्ञा है तो आर्टिकल आएगा, और अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं, यानी कि कॉमन नाउन इसमें नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा है बॉय, इसमें नहीं है। अगर इसमें कुछ कॉमन नाउन वगैरह होता तो इसमें आर्टिकल लगा सकते हैं हम। तो राम इज़ ऑनेस्ट, ये बिल्कुल सही है। एंड इसमें आया है राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, तो जो ए लगा है दोस्तों, ये लगा है बॉय के लिए। बॉय है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए लगा है ए। और तो यहाँ दोस्तों ए नहीं आएगा, यहाँ आएगा एन। तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो नाउन जो होता है, आर्टिकल जो होता है नाउन के लिए आता है, और नाउन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो यहाँ आएगा एन। ये दोस्तों लिखने में मिस्टेक होगी, आप कॉपी में सुधार लीजिएगा, क्योंकि ऑनेस्ट जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अ से हो रहा है, और यहाँ ए नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ आएगा एन। तो इसे आप याद रखिएगा, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ये होगा सही सेंटेंस। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है, ये वही एग्जांपल है, फिर से रिपीट हो गए हैं। तो इसमें रीज़न लिखा है, आप देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है क्यों गलत है और सेकंड सही क्यों है। क्योंकि दोनों वाक्य सही, मतलब दोनों वाक्य क्यों सही है, क्योंकि पहले जो वाक्य में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो कि सेकंड में है बॉय, तो इसलिए पहले वाले में आर्टिकल नहीं है, और दूसरे वाले में जो कॉमन नाउन है वो है, तो इसकी वजह से इसमें आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों सही है। और दोस्तों आपके लिए ट्रिक है कि किस वर्ड के आगे आपको ए लगाना है या एन लगाना है। तो छोटी सी ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम देगी एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो जो भी वर्ड आप याद रखिएगा, जो भी वर्ड डब्ल्यू या वाई से शुरू होते हैं उसके आगे हमेशा ए लगेगा। ये आपको ट्रिक समझ के याद रखना है। कोई सा भी अगर आप देखें, कोई सा भी अगर आप वर्ड लें जो वाई और डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, वाई हो चाहे डब्ल्यू हो, तो जैसे कि यू ले लो या वे ले लो, तो अगर कोई सा भी जो वर्ड है अगर वाई और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे आर्टिकल ए लगेगा हमेशा। तो आप उसमें ये नहीं देखिएगा कि मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, बिना देखे आप ए लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल है या नहीं। अगर सिंगुलर काउंटेबल है और डब्ल्यू वाई से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसके आगे बेशक ए लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। और जो सेकंड है वो है आई और ए। जो भी वर्ड आई और ए से शुरू होते हैं उसके आगे हमेशा एन लगता है। तो आप देख सकते हैं कोई सा भी वर्ड आप सोच सकते हैं आई या ए से कोई सा भी वर्ड स्टार्ट जो हो उसे आप सोच के देखिएगा, तो उसके आगे हमेशा एन लगता है। कहीं भी आपको वाक्य में एन आई या ए से स्टार्ट होने वाला नाउन दिखे और अगर वो सिंगुलर काउंटेबल हो तो आप उसके आगे बेशक एन लगा सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, एन वो, एन हाउस, एन हॉर्स, एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी, एन एलिफेंट एंड एन यूरोपियन, अ यूरोपियन। और थोड़ा शायद मैं इधर गलत बोल गया, क्योंकि अ और आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा यहाँ, एन योर और आएगा, और यहाँ अ यूरोपियन आएगा, और यहाँ
एन और आएगा, एन अम्ब्रेला एंड एन एलिफेंट। तो नेक्स्ट रूल जो है हमारे सामने वह है कि प्रॉपर नाउन, जैसे कि अगर प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। चाहे प्रॉपर नाउन जो नाउन है प्रॉपर नाउन, अगर कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉपर नाउन दिखे या किसी व्यक्ति का नाम दिखे, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों ना हो, पर उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे ए हो चाहे एन, ये नहीं आएगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ आपके हमने पहले नोट लिखा रखा है कि यदि किसी व्यक्ति या महिला का केवल सरनेम दिया गया हो, जैसे कि पिछली बार जो हमने पिछली वीडियो में हमने आपको एक एग्जांपल था जिसमें हमने बताया था मिस्टर शर्मा थे, तो मिस्टर शर्मा के आगे लगा था ए, क्योंकि वो अनिश्चित थे, क्योंकि उनको नाम नहीं दिया गया था, केवल सरनेम था। तो यहाँ वही लिखा है नोट में, तो ये नोट आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी महिला या व्यक्ति का सरनेम दिया गया हो और वह अनिश्चित हो तो आर्टिकल इंडेफिनिट लगेगा। इंडेफिनिट आर्टिकल आपको पता है ए और एन, ये दोनों होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये दोनों से एक कोई सा भी आ सकता है। तो देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो आपको दिख रहे होंगे ये कि अनिखिल सोलोन लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो ये जो ए है ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं एन अंजलि राधवाल जो भी लिखा है, तो इसके आगे भी एन नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। और अगर इसमें अगर ऐसा लिखा है मिस्टर सलोना, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है उसका नाम नहीं दिया गया है, वह हमें पता नहीं है कौन व्यक्ति है, तो ये है इंडेफिनिट, तो इसके लिए हमने आर्टिकल लगाया इंडेफिनिट, जो कि आया है ए। और ऐसे ही देख सकते हैं नीचे वाला जो सेंटेंस है एग्जाम्पल्स। और फिर आता है नेक्स्ट रूल, जहाँ एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो वहाँ नाउन नहीं लगेगा, क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं कि जो नाउन लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उस वहाँ उसके आगे आर्टिकल लगता है, और जो आर्टिकल है वह एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए आर्टिकल अगर नाउन होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, तो एक से अधिक व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, ये नाउन गलत हो गया, ये आर्टिकल आएगा। तो जैसे कि बॉयज़ है तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये है प्लूरल और आर्टिकल लगता है सिंगुलर में, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगता है आर्टिकल, तो यहाँ अ बॉयज़ नहीं होगा। और यहाँ जैसे कि एन एप्पल्स नहीं होगा क्योंकि एस लगा हुआ है और ये है प्लूरल। एंड यहाँ जो लिखा है अपेंस, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। तो ये जो तीनों है ये गलत होंगे। और फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इससे आप याद रखिएगा और इस पर आप स्टार्स बना लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, पर एक कंडीशन छोड़कर। अगर मटेरियल नाउन जो है इसकी क्वांटिटी दे के रखते हैं या इसकी कुछ मात्रा दे के रखते हैं तो आर्टिकल लग सकता है। जैसे कि ब्रेड, यहाँ लिखा ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, तो आर्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी मात्रा दे रखी है अ पीस ऑफ, तो पीस ऑफ दे रखा है, इसकी जो मात्रा है पीस ऑफ ब्रेड, तो यहाँ आर्टिकल लगेगा। पर अगर डायरेक्ट देता ब्रेड तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। अगर इसकी क्वांटिटी देके रखते हैं तो इसकी आर्टिकल लग सकता है, इसकी कंडीशन है। तो आपको जितनी भी कंडीशन बताई जा रही है ये सभी कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि जो कंडीशन इनके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आर्टिकल से आपको एरर आता है तो 99% वो ए और एन से ही आता है, द तो कभी रेयर केस में आता है, तो इनका आप अच्छे से याद रखिएगा। और द के लिए भी हम आपको अच्छे से रूल्स एंड कुछ ट्रिक्स बता देंगे जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो इसमें है अ वाटर,
ये गलत होगा क्योंकि ये जो मटेरियल नाउन है इसकी मात्रा नहीं दे रखी है, वाटर यानी कितना, ये कोई निश्चित नहीं है, तो इसमें आएगा, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अ मिल्क और एन एयर, ये नहीं होगा, ये गलत होंगे। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि फील है, हाइट है, स्मॉल, टायर्ड, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, तो इसका भी याद रखिएगा। और ये कुछ नोट है आपके लिए, नो या नन आर्टिकल, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। ये जो वर्ड है नो और नन, इसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। यूथ जो कि भाववाचक संज्ञा है, ऋतिक जो कि नाम है, यूनिटी ये एक भाव बता रहा है, और इसके अलावा यूज़फुल ये भी एक भाव बता रहा है। तो ऐसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं और ना इनके आगे आर्टिकल लगता है। अगर आप आर्टिकल लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो इसमें जो फैक्ट है इन्हें आप याद रखिएगा, इनके रूल को याद रखिएगा, तो जिससे आपको क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।